आपके खानदान को बैंड में कितने साल हो गए? ये हमारा खानदानी काम है, हमारे बाप दादा से ये काम हम कर रहे हैं, इसलिए मेरा जरूरी था कि मैं इस काम में। अल्लाह पाक ने हमारे चंद को बैंड फील्ड में भी बहुत अच्छा टैलेंट दिया था। वाले साहब ने मास्टर अल्लाह रखा, उनके नाम से ये काम शुरू हुआ। हमारे चंद साहब ने कहा कि यार हमने यही काम करना, ये हमारा खानदानी काम है। आपके बड़े भाई हैं तो आपको जुगते तो आती होंगी। हम लोग इस जुगतबाजी को अच्छा नहीं समझ, बड़ी उन्होंने मेहनत की हमारे ऊपर। सब भाइयों को उन्होंने अलग-अलग से कारोबार करा के दिए। आपका कोई प्रोग्राम हो और अमानत चंद साहब भी आपके साथ? फैमिली में ऐसे काफी प्रोग्राम हुए कि जिसमें चंद साहब ने भी हिस्सा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पाक टीवी। मैं हूं आपका होस्ट इमरान अली। मेरे साथ मौजूद हैं बाऊ इमदाद अली, जो कि छोटे भाई हैं पाकिस्तान के माया नाज फनकार अमानत चंद साहब के। अमानत चंद साहब को कौन नहीं जानता, उनके लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में फैंस हैं इंडिया और पाकिस्तान में। उनके छोटे भाई से बातचीत करते हैं। सर कैसे हैं आप? ये अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, अमानत चंद साहब माया नाज फनकार हैं, उन्हें पूरी दुनिया जानती है, इंडिया में भी उनके लाखों में फैंस हैं। तो आप कॉमेडी में क्यों नहीं गए? आपने क्यों बैंड अपना बना लिया? असल में बैंड का जो काम है ना हमारा, ये ख़ानदानी है, ठीक, इसलिए। और दूसरी बात, ये टैलेंट की भी बात होती है। अल्लाह पाक ने हमारे चंद को बैंड फील्ड में भी बहुत अच्छा टैलेंट दिया था, और एक्टिंग में भी वो बेताज बादशाह हैं इस वक्त के, बड़े साफ़ सुथरे और बड़े अच्छे फनकार हैं। ये हमारा ख़ानदानी काम है, हमारे बाप दादा से ये काम हम कर रहे हैं बैंड का, इसलिए मेरा ज़रूरी था कि मैं इस काम में हिस्सा लूँ। अच्छा, अमानत साहब काफ़ी जुगते मारते हैं। जी घर में भी वो हंसी मजाक करते रहते हैं आपके नहीं साथ? सर, घर में बड़े अच्छे इंसान हैं, बिल्कुल शरीफ आदमी हैं। और जो बच्चा यानी कि जुगतबाजी करने की कोशिश करे, उसे समझाते हैं कि बेटा मैं तो अब कर रहा हूँ ये काम, मेरी मजबूरी है, आप ना करें, वो मना करते हैं। अच्छा, अमानत चंद साहब आप बैंड बजाते हैं, अमानत चंद साहब भी इसमें महारत रखते हैं? जी, अमानत चंद साहब ने ये काफ़ी अर्सा काम किया है मेरे वालिद के साथ, मास्टर अल्लाह रखा साहब के साथ। बड़ी मेहनत की उन्होंने इस काम में, लेकिन उसके बाद ये अल्लाह की करम नवाजी के वो इस फील्ड से बाहर हो गए, लेकिन अभी भी वो हमारे साथ हैं। अच्छा, आपके ख़ानदान को बैंड में कितने साल हो गए, कितना अरसा हो गया? ये सर तकरीबन 1926 से अमृतसर से हमारे बुज़ुर्गों ने, मेरे दादा नबी बख्श, उन्होंने काम शुरू किया था। फिर उसके बाद पाकिस्तान में आ गए हम लोग, पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान में मेरे वाले साहब ने मास्टर अल्लाह रखा, उनके नाम से ये काम शुरू हुआ। फिर वो वफात पा गए। फिर अमानत चंद साहब ने कहा कि यार हमने यही काम करना, ये हमारा ख़ानदानी काम है। तो फिर ये उनकी वजह से, उनकी मेहरबानी से ये जितना भी खर्चा आया, अमानत चंद साहब ने ये खर्चा हमारे ऊपर किया, और हम इस काम को कर रहे हैं। बड़ा शुक्र अल्लाह का। ये अमानत चंद साहब ने आपको करवाया? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। उनकी ख्वाहिश थी कि आप ये काम करें? जी बिल्कुल, ये उनकी ख्वाहिश से काम शुरू किया। ठीक है। अच्छा, अमानत चंद साहब जुगतों में काफ़ी महारत रखते जी, हैं, अल्लाह का शुक्र। और उनकी जुगतें भी बड़ी साफ़ सुथरी, फैमिली में सुनने वाली होती अल्लाह हैं। की करम नवाजी। तो जाहिर बात है, आपके बड़े भाई हैं तो आपको जुगतें तो आती होंगी। जी नहीं, असल में ये जुगत हमारा फैमिली का हिस्सा ही नहीं है। ये तो एक अल्लाह पाक की मेहरबानी होनी थी, करम नवाजी होनी थी अमानत हाजी अमानत चंद साहब के ऊपर, कि वो इस फील्ड में आ गए और अल्लाह पाक ने अपनी रहमत कर दी। हम लोग इस जुगतबाजी को अच्छा नहीं समझते, बिल्कुल नहीं, जैसे अमानत चंद साहब के बारे में मशहूर है कि वो बड़ी अच्छी जुगते मारते हैं, सुनने वालों को मज़ा आता है, बड़ी साफ फैमिली में बैठ के भी सुन सकते हैं। बिल्कुल। तो आप कोई एक दो जुगतें तो सुनाए ना जो अमानत साहब की अपनी हो। नहीं, ये उनको जचता है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरा जो अपना काम है ब्रास का, बैंड का, मैं उसी के ऊपर आपको कुछ सुना सकता हूँ। ये उन्हीं के ऊपर अल्लाह की मेहरबानी है, अमानत चंद साहब के ऊपर, उनके अलावा हम नहीं कर सकते। अच्छा, हंसी मजाक में अमानत चंद साहब बड़ा मज़ाहिया अंदाज जी में बिल्कुल। सबके साथ, उनका मूड अच्छा होता होगा तो वो बड़े अच्छे तरीके से फनी मूड में आपसे बात जी, जी, करते होंगे। कोई ऐसी बात बता दें जो फनी हो और उन्होंने आपसे की हो तो आप सोच के अब भी मुस्कुराते हो। गर्मी बड़ी सी ते लाइट गई सी कि शादी के प्रोग्राम बैठे ਤੇ मैं उन्होंने पिछों बैठा हवा दे रहा इंज करके ना मेरे वाले पिछे वेख्या, मैंने कहते यार तेरे वालों जो भी आई ठंडी हवा आई है। ये रियल बात है। अमानत चंद साहब बड़े भाई भी आप, जी बड़े आपके वालिद साहब का भी वो रोल अदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल हमारे साथ किया है। जो मुझसे बड़े हैं, जो चंद साल से भी बड़े हैं, उनके साथ भी उन्होंने बाप वाला रोल किया। अभी तक हमें बड़ा स्टैंड किया है। उनकी यही ख्वाहिश है कि ये मेरे भाई जो हैं यार, ये मेरे किसी तरीके से भी मेरे बराबर आ जाए। बड़ी उन्होंने मेहनत की हमारे ऊपर। सब भाइयों को उन्होंने अलग-अलग से कारोबार करा के दिए हैं।
मेरा ये जो बैंड का कारोबार है, इसके ऊपर भी उन्होंने, आज से 22 साल पहले की बात है, कि उन्होंने मेरी सोच से ज़्यादा पैसे लगाए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इसे ज़ाया नहीं किया। कभी ऐसा हुआ हो कि आपका कोई प्रोग्राम हो और अमानत चंद साहब भी आपके साथ हो? जी बिल्कुल, हमारे यानी रिश्तेदारों में, फैमिली में ऐसे काफ़ी प्रोग्राम हुए हैं कि जिसमें चंद साहब ने भी हिस्सा लिया है। चंद साहब ने भी जी, हिस्सा बहुत लिया कम कम, यानी उनको टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, फैमिली को कितनी मोटिवेशन मिलती है अमानत चंद साहब से? हमें जी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। हम बड़ी इज्जत के आबरू के साथ जहाँ भी खड़े होते हैं, लोग कहते हैं यार ये हमारा चंद का भाई है, और ऊपर से हम काम करते हैं, फिर दुनिया बड़ा खुश होती है। ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा पर्सनल सवाल भी है। जी, तो एक प्रोग्राम के बाऊची अमानत चंद साहब का जो बैंड है वो कितनी पेमेंट लेता है? ये सर लाहौर का, हम तकरीबन लाहौर के अंदर अंदर 18 से 20 हज़ार रुपये। पर प्रोग्राम? जी, तकरीबन पर 2 घंटे का। ठीक है। तो हम चाहेंगे आपका इतना, मतलब कि लोग तो सिफारिश के साथ आपके पास पहुंचते हैं, जी, हमें जी। हमें भी ये शर्फ हासिल हुआ है कि हम आपके पास आए हैं, तो आप हमें भी बजा के दिखाएं। सर ये तो बेहतरीन था, जी, जी। मजा आया बड़ी सुनकर। धन्यवाद। इसके अलावा जो दुनियादारी में साउंड्स जो आजकल चल रहे हैं वो ओके। भी आप सुना दें। अमानत चंद साहब के बारे में दोबारा बात करेंगे कि अमानत चंद साहब की कुछ अच्छी बातें जो कि आप को उन्होंने बताई हों, आपको समझाई हों, कोई अच्छी बातें हमारे नाजरीन के साथ भी शेयर करें। चंद साहब ने मुझे तो सबसे पहले यही समझाया कि यार आप अपना काम ईमानदारी से करें, अच्छे तरीके से करें, जैसे मैं अपना काम मैं कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आपको अल्लाह इज़्ज़त देगा। तो मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि अपना काम जो है वो ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ अपना काम करो, और इसमें इंशाल्लाह काफ़ी हद तक कामयाब भी हूँ। सर माशाल्लाह आपकी शक्ल जो है अमानत चंद साहब के साथ हूबहू मिलती है। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी फंक्शन पर गए हों और आपको लोगों ने अमानत चंद साहब समझकर मिले हों या आपको बुलाया हो? ये देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह का जितना भी शुक्र कर ले उतना कम है, कि ये एक दफ़ा नहीं बड़ी दफ़ा होता है कि मैं जब फंक्शन में जाता हूँ तो मेरे कानों तक आवाज़ आती है, लोग कहते हैं यार ये सारी हमारे चैनल रहेगा यार, यार ये तो भरा वाकई सच्ची, यानी बिलीव नहीं करते लोग, यकीन नहीं करते। कि फिर वो पूछते हैं, जब मैं बोलता हूँ तो फिर कहते हैं यार वाकई अमानत चंदा पर आ गई। सर अब जुगत के बगैर या कोई फनी बात के सिवा आपको डाकू छोड़ने वाले नहीं हैं, तो अब आपके पास कोई चांस नहीं है, आप या तो कोई फनी बात सुनाएं या फिर जुगत सुनाएं। नहीं, असल में सर मैं जुगत तो मुझे नहीं आती, ये अल्लाह की देन होती है, ये भी अल्लाह की देन होती है। लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन रियल जो बात है वो एक बताऊंगा, जो मेरे काम के हिस्से में एक फंक्शन के साथ हमारे साथ वो बात गुजरी थी। एक फंक्शन था, तो ये दावत इस्लामी वाले, हरी पगड़ी वाले, इनका फंक्शन था। तो मैं वो बारात लेके गया, कम से कम 1000 आदमी की बारात थी। तो जब हम लड़की वालों की तरफ पहुंचे तो कम से कम लड़की वालों का भी यानी 1000 आदमी था, यानी वो 2000 आदमी की बारात बन गई। और अचानक से आवाज़ है कि यार रोटी खा लो, खाना खा लो। वो सारे मेहमान जो थे वो यानी खाना खाने के लिए तंबुओं में चले गए। वो शादी हाल का दौर नहीं था उस वक़्त। तो मेरे बैंड वाले भी कुछ खाना खाने के लिए चले गए, तो मैं भी चला गया। थोड़े अर्से के बाद वापस आ गए तो मुझे एक मेरा बैंड वाला बोलता है, कहता है यार बाबू जी वो आपको एक साहब बुला रहे हैं। मैंने सोचा, मैंने कहा शायद मेरा बैंड इनको पसंद आया, मेरा बैंड अच्छा लगा इनको। लेकिन मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप कितने आदमी हो? मैंने कहा जी 13 आदमी हम। उसने कहा कि यार फिर आप ऐसा करें कि 200 रुपये के हिसाब से ना आप 2600 रुपया आप हमें जमा करवा दें। तो हमें बड़ी हैरानगी हुई कि यार ये तो हम लोग तो खाते हैं बैंड वाले हैं, हमें कोई भी नहीं मना करता, ना कोई रोकता है।
लेकिन वो उसने यानी मेरे बंदे जो थे वो कहने लगे छो बाबूजी भाजी कोई गल नहीं, ऐसे नाम तो लब्भा ही कुछ नहीं अंदरों खाने वास्ते। तो मैंने फिर उनके कहा, मैंने कहा यार अगर इसने मांग लिए ना, इसे देने पड़ेंगे। तो मैंने फिर यानी वो 26 रुपये देने से पहले मैंने कहा यार जिसने मुझे बुक किया है, जिसने मुझे बुलाया है, मैं उसको बताऊं। तो उसकी भी माशाल्लाह दाढ़ी शरीफ थी माशाल्लाह काफ़ी। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा जी गलती से हमारे आदमी खाना खाने के लिए अंदर चले गए हैं और किसी को कुछ मिला भी नहीं है, सच्ची बात है। तो ये साहब हमसे 26 रुपये मांग रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आपने किसी से पूछा? मैंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा फिर ठीक है, आप 26 रुपये दें। बाद में पता चला कि वो लड़की वाला और लड़के वाला दोनों सगे भाई थे। हमें यकीन जाने कि वो 26 रुपया देना पड़ा, और ये कम से कम 22 साल पुरानी, 21 साल पुरानी बात है। वो बात अभी तक हमें याद है कि लोग हमें खुद खाना खिलाते हैं और इन्होंने हमारे से पैसे काट लिए हैं बैंड वालों से। ये ज़िंदगी का पहला हिस्सा और पहला और आखिरी है, इसके बाद नहीं। चलें जी, अब आपकी रिहाई है। चलें जी, इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो PakTV.tv को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।